समाजी तौर पे हम भी तो सहाफ़ी की हमने एक कैटेगरी वाज़ेह कर दी ना, वो मैं बताता हूँ आपको। सहाफ़ी की तशरीह कोई लिमिटेड तो नहीं है, सहाफ़ी तो वो है जो मुआशरे का अक्कास है। मुआशरे में अगर कोई अच्छाई देख रहा है, उसने अच्छाई बयान कर दी, जिसने बुराई देखी, उसने बयान कर दी। अब इसमें फुल टाइम या पार्ट टाइम सहाफ़ी की आप कैटेगरीज़ बना सकते हो। भाई किसी बंदे ने अपना जो रोटी का ज़रिया मुआश बना लिया, किसी ने अपना ब्रेड एंड बटर बना लिया। लेकिन जो मुआशरे की अक्कासी कर रहा है, तर्जुमानी कर रहा है, मुआशरे के बुरे पहलुओं को हाइलाइट कर रहा है, अच्छी चीज़ों को उजागर कर रहा है, वो कम से कम एक सहाफ़ी किरदार अदा कर रहा है ना। लेकिन हमारा जो मुआशरा है, वो भी तो स्पेसिफिकली एक सहाफ़ी को सिर्फ़ एक वर्किंग क्लास सहाफ़ी ही देखना चाहता है ना। वो भी नहीं चाहता है कि उसका जो सहाफ़ी है इलाके का, वो फले-फूले। वरना तो अगर जो पढ़ा लिखा आदमी है, मेरा ख़्याल है कि वो सहाफ़त का किरदार अच्छे तरीके से निभा सकता था। लेकिन नहीं, हम चाहते हैं कि सहाफ़ी किसी इलाकाई तबके से गरीब, अनपढ़ पढ़ा आदमी आए, तो फिर वो क्या करेगा? बिल्कुल, मैं आपकी बात को आगे बढ़ाऊँगा। छोटे शहर में लोग समझते हैं कि करप्शन हो रही है, तो सहाफ़ी आगे आए। एमपी, एमएनए काम नहीं करवा रहा इलाके का, तो सहाफ़ी आगे आए। तवक्कुआत सहाफ़ी से बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन करना कुछ नहीं है उसके लिए। वही जर्नलिस्ट, वही सहाफ़ी जब खबर लगाएगा, मामलत करेगा, एस्टेब्लिशमेंट्स के साथ उसका पेचा पड़ जाएगा, वो एमपी, एमएनए की नाराज़गी मोल लेगा, लेकिन वही लोग उसके साथ साथी नहीं बनेंगे और उसी एफआईआर को जो उसके खिलाफ एक झूठी मुकदमा दर्ज किया जाएगा, उसको बुनियाद बना के उसकी वो करैक्टर पे बात करने शुरू कर देंगे। तो अब वो क्या करें? छोटे शहरों में तो बड़े मसाइल हैं। मैं तो क्योंकि नुमाइंदगी कर रहा हूँ, मैंने फेस किया है, मुकदमात को फेस किया है, तो यकीन करें कि आपको पता ही नहीं चलता कि आपके खिलाफ मुकदमा दर्ज हो गया और आप जेल चले गए और आपकी कोई बंदा बात करने वाला नहीं। और इसी चीज़ को लेके कायदे तहरीक जो हमारे शफ़क़त गिलानी साहब हैं, गिलानी साहब का जो मकसद था वो यही था कि इलाकाई रिपोर्टरों की क़यादत इलाकाई रिपोर्टरों पर मुश्तमिल होगी और सिर्फ इलाकाई रिपोर्टरों की बात करेगी। हम आरयूजे की कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, पेशावर और कोयटा प्रेस क्लब का या उस शहर से ताल्लुक़ रखने वाले जो शहरी रिपोर्टिंग करने वाले जो रिपोर्टर हैं, वो हमारे नुमाइंदे नहीं हैं, वो हमारे मेंबर नहीं हैं। दरपेश नहीं आता जनाब, अगर आप लेट से कि आप क़यादत भी इलाकाई सहाफ़ियों में रीजनल सतह पे रखेंगे, ठीक है, आप वहाँ की क़यादत लोकल अराकीन पे मुश्तमिल आप वहाँ पे बना दें। सूबाई हेडक्वार्टर इंतज़ामिया या जो है वो तो किसी मखसूस जगह पे हर सूबे में मौजूद है, जैसे कराची है, लाहौर है, पेशावर है या आपका कोयटा है। तो ये आपको फिर ये लॉजिस्टिक के इश्यूज़ नहीं पेश आते कि आपने जिनसे नेगोशिएट करना है वो रोज़ाना आना जाना, ये मसाइल नहीं? देखें उसमें देखें कराची प्रेस क्लब के अलावा कराची के आप सराउंडिंग एरिया चेक करें, कितने प्रेस क्लब बन चुके हैं, कितने यहाँ लोग तो हर दुकान के पीछे प्रेस क्लब है। नहीं, वो भी है, लेकिन दुकान से हट के कुछ अच्छे सहाफ़ी भी हैं जो काम कर रहे हैं, ठीक है ना। तो उनके भी है। देखिए ना, अगर एक वही बात आ गई ना कि अब दुनिया ने या बड़े किसी अदारे ने एक जगह पे यार नुमाइंदगी दी है, तो मेरा कसूर तो नहीं है, ठीक है ना। तो मैं तो उसको अब अपना साथी मानने के लिए मजबूर हूँ ना। वो मेरा साथी है, वो काम कर रहा है, उसको मसाइल हैं, मसाइल तो उसको फील्ड में आ रहे हैं ना। तो वो लोग हैं ना, तो वो हमारी ज़ाहिर है कि हमारी नुमाइंदगी, हमारी मेंबरशिप उन लोगों पर मुश्तमिल है। और कराची में भी, लाहौर में भी, इस्लामाबाद में, तीनों जगहों पे हमारे वैसे ही ऑफिसेज़ हमने बनाए हुए हैं, अपने दफातर। और रब का शुक्र है कि तमाम डीजीपीआर के साथ और जितने भी मुतलका महकमे हैं हमारे, जो इश्यूज़ हैं उसके साथ हम राब्ते में हैं। और ये देखें ना कि हम उनको लीडर कैसे माने कि जिन्होंने कभी साल से हमारी बात नहीं की, तो अब कौन करेगा? किसी सूरत नहीं करेंगे। हमने 100 बार आजमा के देखा है, हमने 100 बार नारे मार के देखे उन लोगों के, कभी नहीं किया। और रब का शुक्र है अब हमने ये तहैया कर लिया है कि अपने मसाइल, अपनी बात, अब किसी का नारा नहीं चलेगा, अब सिर्फ आरयूजे पाकिस्तान का नारा चलेगा।